नवा संस्कृताय छात्रों, आज हम लोग संस्कृत पाठशाला में स्वर संधि के अन्य भेद पूर्ण रूप, पर रूप, प्रकृति भाव संधि के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम यादि संधि के बारे में चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग पूर्ण रूप, पर रूप, प्रकृति भाव संधि के बारे में चर्चा करेंगे कि इसे किस प्रकार से हम लोग जानते हैं, इसके बारे में क्या जानते हैं। देखिए, पूर्ण रूप में कहता है कि सर्वप्रथम कि यदि पूर्व पद के अंत में, पूर्व का मतलब हो गया पहले पद के अंत में ए या ओ रहे और उसके उत्तर पद में अ हो। क्या होना चाहिए? उत्तर पद। मतलब पूर्व पद कहने का तात्पर्य हो गया कि पहले वाला, उत्तर का मतलब हो गया बाद में अ हो, तो अ के स्थान पर यह जो एस आपको दिखाई पड़ रहा है वर्तमान काल का, लेकिन पहले प्राचीन काल में इसे अ लिखा जाता था, तो उसके स्थान पर यह अ हो जाता है। क्या हो जाता है? यदि पूर्व पद में के अंत में ए या ओ रहे और अंत में उसके उत्तर में अ रहे, तो अ के स्थान पर यह क्या होता है? एस के तरह के आकार का हो जाता है, जिसको अ ही हम लोग कहते हैं। जैसे देखिए यहां पर पूर्व पद और उत्तर पद, तो पूर्व पद में थोड़ा सा कलम चेंज कर लेता हूं। पूर्व पद में यहां पर देखते हैं कि यह हो गया पूर्व पद और यह हमारा हो गया उत्तर पद। तो पूर्व पद का लास्ट में देखिए हरे, तो लास्ट में क्या आया? र हलन किए तो आया ए, और इधर उत्तर पद में यदि इस ए के बाद या ओ के बाद अ हो, तो इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस अ के स्थान पर यहां पे यह एस कर देना है और त्र इधर से हो जाएगा और इधर से हरे हो जाएगा। यही इसका संधि हो गया। यही क्या हो गया? इसका संधि हो गया। और देखिए बताया भी गया है कि यह अयादि संधि का अपवाद सूत्र है। अयादि संधि का अपवाद सूत्र कहने का तात्पर्य हुआ कि वहां पर देखे थे, यदि ए ओ आई औ के बाद भिन्न स्वर हो तो ए ऐ में बदलता है, लेकिन यहां पर ऐसी कोई बात नहीं हुई। इसी के लिए यह अयादि संधि का क्या है? अपवाद सूत्र है। देखिए यहाँ पर 4-5 एग्जाम्पल है, जैसे हरि प्लस अव, यहाँ पर सखे प्लस अत्र, मुनेच्र, सखे प्लस अप्यत्र, भानु प्लस अव और गुरु प्लस अत्र। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद दूसरा है पररूप संधि। कहता है यदि पूर्व पद में उपसर्ग हो, उपसर्ग और जो आकारांत हो, उपसर्ग भी होना चाहिए, तो कैसा उपसर्ग होना चाहिए? अकारांत होना चाहिए। जैसे लिखे प्र, यदि प्र का उच्चारण करते हैं तो क्या सुना देता है? अ, तो ये आकारांत हो गया। यदि यहीं पर दूसरा एग्जांपल मैं देखता हूं, जैसे लिखा उप, उप का उच्चारण करते हैं प का उच्चारण करेंगे तो क्या आएगा? अ, तो यह अकारांत हो गया। क्या हो? कि यदि पूर्व पद में उपसर्ग हो जो आकारांत हो और बाद में ए या ओ से बने शब्द हो, तो वह पररूप का क्या ही उदाहरण होगा। वह पररूप संधि का क्या होगा? उदाहरण। जैसे यहां पर दिया गया है प्र प्लस ए जते। अब प्र का उच्चारण करेंगे तो अ निकलेगा। अब अ प्लस ए मिलके ऐ होता, लेकिन यह ऐ न होकर इसी तरह से क्या होता है? संधि हो जाता है। इसी के लिए बताया गया है कि यह कौन सी संधि का उदाहरण है? अपवाद है। यह वृद्धि संधि का अपवाद सूत्र है, क्योंकि वृद्धि संधि में पढ़े थे कि अ या आ के बाद अ, दिखा देता हूं, अब पढ़े थे वृद्धि संधि में, वृद्धि संधि हम लोग देखे थे, यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आवे तो दोनों मिलकर ऐ आदेश हो जाता है, लेकिन यहां पर ऐसी कोई बात नहीं हुई। इसी के लिए वृद्धि संधि का क्या है? अपवाद सूत्र है। उसके बाद जो है कुछ एग्जांपल यहाँ पर मैं दे रहा हूं। प्र प्लस एजते प्रेजतेव, प्र प्लस एष्यति प्रेष्यति, प्र प्लस उपोस्ति प्रोस्ति, उप प्लस ओषधि उपोस्ति। उसके बाद तीसरा संधि है प्रकृति भाव संधि। कहता है कि यदि पूर्व पद में ऐसे द्विवचन वाले शब्द हो, मतलब कैसा होना चाहिए? द्विवचन वाले शब्द हो जिसके अंत में ई, आ और ए से बने शब्द हो, तो उनके बीच कोई संधि नहीं होती है। मतलब पूर्व पद में, मतलब पहले इससे बारे में चर्चा है पूर्व पद और उत्तर पद। तो पूर्व पद में क्या होना चाहिए? द्विवचन होना चाहिए। और उत्तर पद में क्या होना चाहिए? उत्तर पद में हमारा जो होना चाहिए ई, आ
ए से बने कोई शब्द होगा तो वह किसका उदाहरण होगा? प्रकृति भाव का संधि का उदाहरण होगा, उसमें किसी प्रकार की कोई संधि। अब यहाँ एग्जाम्पल से देखते हैं कि मुनि प्लस इमौ। अब मुनि देखिए, मुनि मुनि मुन्या, देखिएगा तो द्विवचन का आ गया, तो यह द्विवचन के बाद ई का हो गया, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई संधि न मिलकर क्या हो गया कि मुनि प्लस मुनि इमौ हो गया। क्या हो गया? मुनि इमौ बन गया। तो यहाँ पर किसी प्रकार कोई संधि नहीं हुआ है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, मुनि इमौ बालिके एते, इस तरह से एग्जाम्पल क्या कर दिए हैं, आपकी सुविधा के लिए दे दिए गए हैं कि इसमें किसी प्रकार की कोई घटनाएं। वे स्टूडेंट अवश्य देखें, जो 21 में टॉपर बनना चाहते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना अवश्य न भूलें। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमः संस्कृताय साथियों, नमः संस्कृताय।